नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा विषय हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन चिकित्सा से आधारित है। मैं सम्मोहन चिकित्सा को कई जगह पर कई सालों से मैं लोगों को ठीक करने के काम में ले रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इसीलिए मैं थोड़ा करके आपको इसके बारे में बताती जा रही हूँ। तो सम्मोहन चिकित्सा यानी एक ऐसी चिकित्सा जो साइकोसोमैटिक यानी जो बीमारियां हमारी साइकोलॉजी से बीमारियां जुड़ी होती हैं। वैसे तो ज़्यादातर बीमारियां हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी रहती हैं। जी हाँ, जैसे अस्थमा तो है ही है, नॉन ब्लड प्रेशर भी है और भी कई आदतें, इवन हमारी जो आदतें हैबिट्स हैं वो भी हमारी साइकी से जुड़ी रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई आदतें, तो अब ये है क्या, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हमारी जो ज़िंदगी है उसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो हमारी जो सोच है वो होती है डर, पॉजिटिव डर और प्लेजर, पेन और प्लेजर। तो हम डरते किससे हैं? जो नहीं जानते, और हम जिसको जानते हैं उससे हम डरते कम हैं। हाँ, तो पेन और प्लेजर में हम क्या चाहते हैं? ऑफ कोर्स पेन तो कोई भी नहीं चाहता, प्लेजर चाहता है। हाँ, अच्छा, अब प्लेजर कहाँ से आ रहा है? जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं हमें उसके बारे में, चाहे वो पेनफुल है, इन द लॉन्ग रन वो पेनफुल है, लेकिन हम उसको जानते हैं, हम उसके साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो हमें कहीं प्लेजर लगता है। तो पेन और प्लेजर तो यहाँ आ गया हमारा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले ये जानिए। जैसे हम अगर सिगरेट पीते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है हमें बहुत सारी सफरिंग्स हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में वो प्लेजर के रूप में है, क्योंकि हमने जब सिगरेट सीखी या कोई भी आदत सीखी, जब हमने वो सिगरेट सीखी तो शुरुआत में पेन हुआ, लेकिन क्योंकि पीयर प्रेशर था या हमें बताया था कि इससे तुम्हें बहुत वो होगा, मतलब स्ट्रेस रिलीज होगा और बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे जो करते हैं वो बताते हैं, तो आप पीते हैं, आपको खांसी आई, आपको बहुत कॉफिंग लगा, सब लगा, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि भाई जिसने मुझे बताया है वो मेरा बड़ा रिलायबल सोर्स है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर पिएंगे, और इतनी बार पिएंगे कि हम सबकॉन्शियस को अच्छे से मजबूत बना देते हैं कि ये प्लेजर है, इतना नोन हो गया। जैसे नोन है ना, तो नोन में क्या होगा, हमें प्लेजर लगता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरीके से कोई अननोन चीज़ है, मान लो हम छोड़ना चाहते हैं, हम वो भूल गए कि हमने क्यों सीखा था और ये हो रहा है, तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो बड़ा पेन लगेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हमने छोड़ने का एक्सपीरियंस नहीं किया ना। ठीक उसी तरह से हमारा आता है रिलेशनशिप। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग बहुत सारा एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं, कि आप सेम टाइप के पेन में जाते हैं, सेम टाइप की रिलेशन, सेम टाइप के लोगों को बार बार अट्रैक्ट करते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, और भी जहाँ भी, मतलब हमें लगता है क्यों? क्योंकि चाहे वो चीज़, कुछ आदतें हमें हर इंसान में दिख रही होती हैं, और वो आदतें हमने पिछली बारी में भी देखी थी, तो हम अगली वाली जो खराब आदत, खराब उसी सेम आदत का इंसान आता है, तो हम पहला जो वो होता है हमारा इंप्रेशन, उसमें हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर वो जब पेन देता है और हमारा कॉन्शियस माइंड बार बार देखता है, फिर हम कहते हैं ये तो गड़बड़ है, लेकिन हम जाते वहीं हैं। ठीक सिगरेट है, ठीक उसी तरीके से हमारी फूड हैबिट्स हैं। जैसे वेट बढ़ना, अगर हमें कुछ खाने पसंद है, हमें आराम करना पसंद है, तो क्यों पसंद है? क्योंकि कुछ खानों की आदतें हैं जो हमें कभी अच्छी भी तो हमें चाहे तकलीफ हुई, लेकिन हमने वो आदतें अपनी लाइफ में ले आए। देखिए, जैसे स्वीट्स हैं, हमें पता है हमें उससे तकलीफ होने वाली है, हमारी सेहत खराब होगी, हमारा वेट बढ़ेगा और भी
बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वैसे तो स्वीट देखिए स्वादिष्ट तो लगी ही लगी, उसका तो पॉजिटिव ही है। सिगरेट जैसी बात नहीं है कि कफिंग हुई। हाँ, तो अब हमने उसको भी अपनी लाइफ में डाल लिया। अब हम छोड़ना चाहते हैं, हम अपना स्वीट्स छोड़ना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, पर अगर हमने एक्सरसाइज कभी की नहीं है तो हम जल्दी से तैयार नहीं होते, है ना। तो इसी, और इवन देखिए हम लोगों क्या कहावत भी है, भाई नोन दुश्मन बेटर है, हाँ, अननोन फ्रेंड से। इसी तरीके से हम ये जो पेन और प्लेजर का जो हमारे सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है, हम कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस तरीके से उस चीज़ को रीइंफोर्स करके सेल्फ हिप्नोसिस या किसी से सेशन लेकर हम उसको रीइंफोर्स करके, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनसे हम निजात पा सकते हैं अगर हम उसको करना चाहते हैं। जी हाँ, चॉइस आपकी होगी। आपको सच में लगता है कि आपको छोड़ना है तो आप ज़रूर हिप्नोथेरेपी के सेशन लेंगे और सेल्फ हिप्नोसिस सीखेंगे। हाँ, तो पेन और प्लेजर की जो हम है पेनफुल लॉन्ग रन में, लेकिन हम उसमें प्लेजर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो नॉन है, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि दिस इज नॉट राइट। ठीक वैसे ही बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमें हार्मिंग हैं, सेल्फ हार्मिंग है, हमारे आसपास के लोगों के लिए हार्मिंग है, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम उसके यूज्ड टू हैं। तो हिप्नोथेरेपी सीखिए, सेल्फ हिप्नोसिस सीखिए। अगर किसी को सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। आप मैसेज डालेंगे, मैं आपको अप्रोच कर लूँगी। तो इस तरीके से पेन और प्लेजर का जो कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करके, और मैं आगे भी हिप्नोथेरेपी के बारे में यानी सम्मोहन चिकित्सा के बारे में जानकारी देती रहूँगी। अगला जो मेरा विषय होगा वो होगा फाइट एंड फ्लाइट पर। जी हाँ, उस पर मैं बनाऊँगी, और ऐसे आप मुझसे जुड़े रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। तो फिर मिलेंगे। सेल्फ हिप्नोसिस पर भी मैं आपको सिखाऊंगी पहले, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करूंगी, उसके बाद सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी। नमस्कार।